ये कहानी सत्य घटना पर आधारित है। मोतीगंज गांव में एक हीरालाल नाम का आदमी रहता था। उसकी एक भतीजी प्रियंका थी। वह बहुत ही बड़ा जमींदार था। उसका एक नौकर था। वह कहीं भी जाता तो अपने नौकर को साथ में लेकर जाता था। उसी गांव में एक बूढ़ी औरत जिसका नाम हेमा था, वह अपने फूलों की दुकान लगाती थी। एक दिन हीरालाल अपने नौकर को साथ में लेकर मुरझाए हुए फूलों की माला लेकर हेमा की दुकान पर जाता है और बोलता है कि तुम्हारे फूल एक ही दिन में मुरझा जा रहे हैं, तुम हमें ठग रही हो ऐसे फूलों की माला बेचकर। पर हेमा बोलती है कि ये माला मेरी दुकान की नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो। हीरालाल बोलता है, कल मैंने तुम्हारी दुकान से ही लेकर गया था, यह तुम्हारी दुकान का ही है। हेमा उदास हो जाती है। वह अपने घर आती है तो उसकी बेटी पूछती है कि माँ क्या हुआ। वह अपनी बेटी को सारी कहानी बताती है तो उसकी बेटी कुछ बोलती है कि रहने दो माँ, मैं सब कुछ पता लगा के तुमको सही सही बात बताऊंगी। दूसरे दिन हीरालाल मंदिर में पूजा करने के लिए जाता है। वहाँ मंदिर के पुजारी उनसे फूल मांगते हैं भगवान को चढ़ाने के लिए। तो हीरालाल बोलता है कि अरे मैं तो फूल लाना भूल गया। तो वह अपने नौकर को हेमा की दुकान पर फूल लाने के लिए भेजते हैं। तो उसका नौकर जाकर वही मुरझाए हुए फूल लेकर आता है और बोलता है कि देखो मालिक, यह हेमा ने फिर से हमारे साथ धोखा किया है, भगवान को चढ़ाने के लिए उसने मुरझाए हुए फूल दिए हैं। तो हीरालाल गुस्से में आ जाता है। वह मंदिर के पुजारी को दिखाता है। सब लोग एकदम क्रोधित हो जाते हैं कि वह भगवान को चढ़ाने के लिए मुरझाए हुए फूल दे रही है। सब लोग एक साथ मिलकर उसकी दुकान पर आते हैं। वहाँ मंदिर के पुजारी उससे बोलते हैं कि तुम्हें ज़रा भी लज्जा नहीं आती कि तुम भगवान को मुरझाए हुए फूल चढ़ाने के लिए दे रही हो। तो हेमा रोने लगती है, बोलती है मालिक, यह मेरी दुकान के फूल नहीं हैं, ये झूठ बोल रहे हैं लोग, यह मैंने दुकान पे नहीं रखा है। इस तरह गांव का मुखिया ऑर्डर दे देता है कि सभी लोग मिलकर हेमा की दुकान को तोड़ दो। सब लोग मिलकर उसकी दुकान तोड़ देते हैं। हेमा रोने लगती है। वह रोती हुई अपने घर पे आती है तो उसकी बेटी पूछती है, क्या हुआ माँ, तुम रो क्यों रही हो। तो वह अपनी बेटी को सारी बात बताती है। उसकी बेटी बोलती है कि माँ, इसके बीच हीरालाल और उसके नौकर की कोई साजिश और चाल है, मुझे ऐसा ही लगता है, तुम रो मत। पर एक बात और माँ, मैंने ऑनलाइन फार्म भरा है, अमेरिका के प्रोफेसर आ रहे हैं, फूलों की महल बनाने की बात हो रही थी और उसमें जो जीत जाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। मैंने भी उसमें हिस्सा ले लिया है, ऑनलाइन फॉर्म भर दिया है। अब तो हमारी दुकान भी टूट गई, अब हम क्या करेंगे। तो उसकी माँ बोलती है, कुछ नहीं होगा बेटा, भगवान है ना। भगवान का नाम सुनकर उसकी बेटी के दिमाग में एक बात आती है। वह दौड़ती हुई सीधा मंदिर में पहुंचती है। उस समय मंदिर में कोई नहीं था। वह भगवान के सामने खड़ी होकर बोलती है, भगवान जी, अब मैं क्या करूं, मैंने प्रतियोगिता में हिस्सा ले लिया है, आप ही मेरी मदद करो। तभी अचानक पीछे से एक औरत उसके सामने खड़ी होती है और उसके कंधे पर हाथ रखती है। वह पीछे मुड़कर देखती है तो एक औरत खड़ी थी। वह उसे एक फूल देती है और बोलती है कि इसे अपने घर के सामने रख देना, फिर इसका चमत्कार देखना। वह इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। हेमा की बेटी सुनिधि फिर अपने घर आती है और अपनी माँ को यह सब बात बताती है और बोलती है कि माँ, क्या तुम भी चमत्कार में भरोसा करती हो। तो उसकी माँ बोलती है, एक बार बेटा ऐसा करके देखते हैं। तो वे दोनों अपने घर के सामने उस फूल को रख देते हैं। अचानक से घर के सामने एक फूलों का महल बनकर तैयार हो जाता है। उधर प्रोफेसर आ जाते हैं और प्रतियोगिता की बात होने लगती है। तो जमींदार की बेटी हीरालाल की भतीजी जो थी, वह प्रतियोगिता में हिस्सा के लिए खड़ी होती है और वह एक घर बनाकर दिखाती है। तो प्रोफेसर खुश होते हैं, बोलते बहुत अच्छा काम किया है तुमने। तो फिर उसने एक बात बोली कि एक और लड़की थी जिसका नाम सुनिधि था, उसने भी फॉर्म भरा था, वह नहीं दिखाई दे रही है। तो सब लोग बोलते हैं कि वे लोग धोखेबाज थे, इसलिए उन्हें घर से और इस गांव से निकाल दिया गया है। तो वह बोलते हैं प्रोफेसर जी कि उसने मेरे साथ धोखा किया है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। तो सब लोग लेकर उसे उसके घर जाते हैं। वे जाते हैं तो देखते हैं कि सामने एक फूलों का महल बनकर तैयार है। वह महल में जाते हैं, देखते हैं तो सुनिधि अपनी माँ के साथ खड़ी थी। वह बोलते हैं कि यह महल तुमने बनाया है। तो सुनिधि ने बोला हाँ।
तो वह बोलते हैं कि बहुत अच्छा बनाया तुमने और इस प्रतियोगिता की विजेता तुम ही हो। वह यह बोलकर ट्रॉफ़ी उसके हाथ में देते हैं। वह बहुत ही खुश होती है। जैसे ही वो उसे ट्रॉफ़ी देते हैं, अचानक से वही औरत रंग बिरंगी साड़ी में खड़ी हो जाती है जो उसे वह फूल दी थी। वह आकर जमींदार हीरालाल उसके नौकर की सारी सच्चाई सबको बताती है कि यह इस हेमा को कैसे फंसाया। मुरझाए हुए फूल लेकर हेमा को झूठा इल्ज़ाम लगाकर फंसाया है। अपनी भतीजी को फूलों का व्यवसाय कराने के लिए इसने झूठ बोला था। सभी लोग जब यह बात सुनते हैं तो हीरालाल को उसके परिवार सहित गांव से निकाल दिया जाता है। वे लोग गांव छोड़कर तुरंत चले जाते हैं। कहानी ख़त्म हो जाती है। अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा।